नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और हमने आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने रखे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संसद। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जनक कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है सर राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। डॉलर, रुपया, टका, गुलट्रम। दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा बेसिकली हम कह सकते हैं टका जो है बांग्लादेश की करेंसी यानी कि मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है। स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन, अमीर खुसरो। दोस्तों सितार एवं तबला का आविष्कारक कहते हैं अमीर खुसरो, इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न, इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु। तो ये मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, इरावतनेश्वर मंदिर। चलिए अगला प्रश्न साथियों, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 18। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है। गुड़ाऊ, कुमाऊं, गढ़वाल, भूटान, नेपाल। दोस्तों जो अन्नपूर्णा चोटी है वो नेपाल क्षेत्र में आती है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई योजना बनाने के लिए डॉट डॉट में मुलाकात की। कहाँ की सर। सूरत, इलाहाबाद, लाहौर, कलकत्ता। तो याद रखना है आप सभी को, इसका सही जवाब सूरत। सूरत जो कि गुजरात में है। 1931 में महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। और 55.72%, 62.79% या 74%। तो इसका सही जवाब सर 74% जनसंख्या ऐसी है जो कि हमारी गांव में निवास करती है, बाल जनसंख्या। चलिए निम्नलिखित में से निष्फल भूमि का क्या कारण है। तो इसमें आप जानते हैं निष्फल भूमि कहते हैं जिसमें मृदा अपरदन का कारण बनता है, उसे हम निष्फल भूमि कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए हैं। तो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से सर, वो याद रखना आप सभी को, हमने अमेरिका से अपनाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया है। तो इस बात को याद रखना, ऑप्शन ए यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस। कानून के समक्ष समानता हमने याद रखना ब्रिटेन से अपनाई है। चलिए कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है। संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, सभी। तो ये सभी इसका सही जवाब। सभी चीजों का बहुत मूलभूत याद रखना आवश्यकता होती है। चलिए छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है सर। शिव की, दुर्गा, सूर्य, चांद। छठ पूजा याद रखना बिहार का फेमस फेस्टिवल है, जिसमें आपको याद रखना है छठ पूजा में हमारा किसकी पूजा होती है सर, जिसमें सूर्यदेव की पूजा होती है। फुटबॉल मैच की नियमित अवधि कितनी होती है। 80 मिनट, 90 मिनट, 70 मिनट और 60 मिनट। तो आप जानते ही होंगे फुटबॉल मैच की जो टाइम की रेशियो होता है उसका 90 मिनट इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बहुत खतरनाक, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। यानी कि भारत के संविधान में राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए आर्टिकल 343(2) में, आर्टिकल 343(44) में, आर्टिकल 343 और आर्टिकल 343(3) में। तो आप जानते हैं आर्टिकल 343 फर्स्ट में भारत की संविधान में जो हमारी राजभाषा है उसका उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 333 और 335। तो हमारे संविधान में आप जानते हैं अनुसूचित जाति, जिसे हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, ये हमारी सर केस में ये हमारे आर्टिकल 336 में आती है, इसको याद रखना। अनुसूचित जाति आर्टिकल 336 में इसका उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन धम्र चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। ये प्रश्न आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। देखिए, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना पहला उपदेश दिया था सर कहाँ पर? सारनाथ, उत्तर प्रदेश। सारनाथ कहाँ सर? उत्तर प्रदेश में है। और याद रखना उस पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। याद रखना महाभिनिष्क्रमण कहते हैं उनका गृह त्याग। इसका सी आंसर एकदम करेक्ट है। अगर बात करें महापरिनिर्वाण की फर कि उनका महापरिनिर्वाण क्या है, तो याद रखना जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। इस बात को भी याद रखना है, मोक्ष की प्राप्ति महापरिनिर्वाण। और ये कहाँ पर फर उनकी मृत्यु होती है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु होती है। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो भगवान बुद्ध का जन्म सर लुम्बिनी में हुआ था, आप जानते हैं। लुम्बिनी कहाँ पर फर? लुम्बिनी हमारा नेपाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। याद रखना ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा भी गया है। तो याद रखना बड़े भाई सुसीम की हत्या करने वाला अशोक। सम्राट अशोक ने अपने बड़े भाई की हत्या करने के बाद वो गद्दी पर बैठा था। इसने कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, जिसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस बात को आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र फर अशोक था। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेमंड बेंजामिन, टेड्रोस एडनॉम, थॉमस बॉक, जीन क्लाउड जंकर। तो वर्तमान में सर इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है थॉमस बॉक। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं? 2 वर्ष में, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। तो आप जानते हैं ओलंपिक खेल बेसिकली हमारे 4 साल बाद होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन ए चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा। दोस्तों इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध नाम है भारत का, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था और इनको नोबेल पुरस्कार भी सबसे पहले मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया जो सर है इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन सबसे पहले तैयार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व इतिहास की झलक, जिन्हें हम ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, इनके रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व इतिहास की झलक जो पुस्तक है सर वो किनकी है? वो हमारी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिए अगला प्रश्न। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? एकदम टॉप नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन ए चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको आप जानते हैं इस गीत को हमारे देश के बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, और याद रखना आनंद मठ से इसको संकलित किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद खुराना, अमर्त्य सेन। तो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार आप याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर इनका सही जवाब है। इनको सबसे पहले पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है और याद रखना गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन ए साइमन कमीशन का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव, या फिर माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। भारत की संविधान सभा जो है वो किसके अनुसार गठित की गई, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। तो आप जानते हैं साथियों भूदान आंदोलन स्टार्ट करने वाले कौन थे? विनोबा भावे इसका सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। दोस्तों आप जानते हैं आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसको छोड़ते हैं, इसका आंसर आप चाहें तो दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो देश में सबसे अधिक वन जो है सर वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वन रोपण की प्रक्रिया क्या है? वन रोपण प्रक्रिया ऑप्शन ए वन साफ करने की, पेड़ लगाना, पेड़ काटना, या फिर वन संसाधन को एकत्रित करना। तो वन रोपण की जो प्रक्रिया है सर वो क्या है? हमारी पेड़ लगाने की प्रक्रिया वन रोपण कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न, देहरादून में स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कितने वर्षों के बाद अपनी वन संबंधी रिपोर्ट जारी करते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5, 6। तो याद रखना 2 वर्ष के बाद जो हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है जिसका मुख्यालय देहरादून में 2 साल के बाद अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, शतरंज। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? जो साम्यवादी, लोकतांत्रिक, कुलतंत्र, सर्वसत्तात्मक। तो आप जानते हैं जो देश लोकतांत्रिक होते हैं उनका स्वयं का संविधान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था? तो आप जानते हैं एथेंस ग्रीस में सबसे पहले 1896 में एथेंस ग्रीस में सबसे पहले ओलंपिक खेल होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए फैयाद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती थी? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, कर्नाटक। तो फैयाद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है। 2024 में मुंबई ने जीता है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया सर? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। तो पहला मधुमेह बायो बैंक ये हमारा चेन्नई में स्थापित किया गया, याद रखना। चलिए हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हुआ, वो कौन थे? तबला वादक, बांसुरी, चिमटा, पियानो। तो हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हुआ, यानी हमारे फेमस तबला वादक थे, इनको भी आपको याद रखना है। चलिए संविधान के अनुसार मंत्रीगण सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, यानी कि अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है। अटॉर्नी जनरल भारत का एक महान्यायवादी होता है, ये हमारा आर्टिकल 76 में होता है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। आर्टिकल 76 में भारत का एक महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की? यानी कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स हमारे किस में आते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा है, तो ये हमारे आर्टिकल 51A में आते हैं। इस बात को याद रखना है। पेपर का बहुत फेमस क्वेश्चन है साथियों। आर्टिकल 51A में हमारा मौलिक कर्तव्य आते हैं, कई बार पूछा गया है, बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत की गठन का निर्देश देता है? आर्टिकल 51। तो आप जानते हैं हमारे देश में भारत संविधान में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 14, 25, 21, 19। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए, संविधान की 11 अनुसूची क्या कहलाती है? याद रखना, संविधान की 11 अनुसूची हमारी किसमें? नगर पालिका से संबंधित है। इन दोनों में से एक आंसर हमारा करेक्ट है, आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। चलिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल कानून इसका राइट आंसर होगा। दल बदल कानून से भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितनी अनुसूची है? तो आप जानते हैं 12 अनुसूची वर्तमान में भारत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलायत खां का संबंध किससे है? फिर इसका संबंध हमारा, इनका संबंध फितार वादक से है। इसको भी याद रखना आपको। इसका राइट आंसर सी बी होने वाला है, फितार वादक। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद है? तो ये आप जानते हैं तृतीय क्षेत्र इसका राइट आंसर है। इकोनॉमी का फेमस क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र हमारा सबसे अधिक इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए